Hello students, so now today we will start our next topic. In the previous topic we have discussed about the derivation of acceleration due to gravity, which is equal to g equal to gm upon में r square, where g is the gravitation constant, capital M is the mass and r is the radius of the earth. So now in this video we have to discuss about that कि how the value of g vary with the height and the depth, means when we move above the surface of the earth or below the surface of the earth. So how this value vary, means कैसे g की वैल्यू वेरी करती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट कि द g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज इक्वल टू gm बाई आर स्क्वायर. ये सारी टर्म में पता है कि g ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, m यहाँ पे मास है अर्थ का और r यहाँ पे क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ. सो अगेन वी ड्रॉ हेयर अ डायग्राम कि ये आपका एक डायग्राम. फॉर एग्जांपल ये आपकी अर्थ है, क्लियर. दिस इज योर अर्थ, दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड दिस इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, क्लियर. इफ वी से दैट कि द ऑब्जेक्ट रीच टू दिस पॉइंट P, ये पॉइंट P है आपका कोई यहाँ पे, एंड दिस पॉइंट P इज एट हाइट h फ्रॉम दिस सरफेस ऑफ द अर्थ. सो नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ g एट दिस पॉइंट. इफ वी से दैट द ग्रेविटी हियर इज gh, अगर यहाँ पे ग्रेविटी gh है तो हमने यहाँ पे gh की वैल्यू को फाइंड करना है, क्लियर. तो वी ऑल नो दैट कि पहले अर्थ की रेडियस r थी, तो अगर हम अब अर्थ की रेडियस की बात करेंगे तो ये जो पूरा होगा आपका ये बन जाएगा दैट इज r प्लस h, स्मॉल h ले लो इसको. सो द न्यू फॉर्मूला ऑफ gh मीन्स ग्रेविटी एट हाइट कैन बी रिटन एज gm अपॉन में r प्लस h का होल स्क्वायर. सो ये आपकी इक्वेशन 1 थी, ये आपकी इक्वेशन 2 है. इस इक्वेशन 2 से पहले आपने यहाँ पे लाइन लिखनी है, लेट अस कंसीडर अ बॉडी इज एट हाइट h अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दिस पॉइंट इज gh विच इज गिवन बाय दिस. सो नाउ डिवाइड 2 by 1. तो अब हमने क्या करना है, डिवाइड कर दो, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1. जब हम डिवाइड करेंगे तो हियर कम्स आउट टू बी gh अपॉन में g, हियर कम्स आउट टू बी gm अपॉन में r प्लस h का होल स्क्वायर डिवाइड बाय gm डिवाइड बाय r स्क्वायर, क्लियर. तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हमने करना है यहाँ से इस इक्वेशन को, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देंगे और जो ये टर्म है इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल. तो ये बन जाए आपका gm डिवाइड बाई r प्लस h का होल स्क्वायर इनटू में r स्क्वायर ऊपर चला जाएगा आपका और नीचे आपका आ जाएगा gm. तो ये gm से gm कैंसिल हो गया, तो वैल्यू कम्स आउट टू बी r स्क्वायर डिवाइड बाई r प्लस h का होल स्क्वायर आ गया. और इधर आपका चल रहा है gh डिवाइड बाई g. अब हमने जो वैल्यू निकालनी है वो हमने निकालनी है किसकी, हमने वैल्यू निकालनी है यहाँ पे gh की. तो अब मैंने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में हमने नीचे से r स्क्वायर को कॉमन ले लेना है. यहाँ से जब मैं r को कॉमन लूंगा तो बाहर आ जाएगा आपका r स्क्वायर, तो ये आएगा r स्क्वायर. अब जब नीचे वाली ब्रैकेट में से यहाँ से आपका जब r आएगा तो यहाँ पे बाहर निकलने के बाद हमने अंदर से r कॉमन ले लिया. मान लो जैसे ये था यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको कि r प्लस h का होल स्क्वायर है, तो अगर हम अंदर से बाहर r, हमने इसको ऐसे कर दिया कि r ये बाहर आ गया, अंदर आ गया 1 प्लस h बाय r सारे का होल स्क्वायर, ठीक है. ये ऐसे सारे का होल स्क्वायर. तो जब इसका करेंगे तो ये स्क्वायर आएगा और यहाँ पे भी क्या आएगा, स्क्वायर आएगा. तो अंदर से जब हमने r कॉमन लिया बन गया r स्क्वायर और ये पूरी टर्म बन गया आपकी यहाँ पे 1 प्लस h बाई r सारे का स्क्वायर. तो ये r स्क्वायर से आपकी r स्क्वायर टर्म कैंसिल होगी, तो यहाँ पे आ गया gh डिवाइड बाई g, अंदर से r स्क्वायर कॉमन ले आ गया आपका. अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, इस इक्वेशन, इस नीचे वाले टर्म को उठा के ऊपर लेके चले गए, तो ये बन गया आपका 1 प्लस h बाई r सारे की पावर आ गई -2 और ये आपका था gh. तो अगर मैं यहाँ से gh की टर्म लिखता हूँ तो जो gh होगा वो आएगा g इंटू में 1 प्लस h बाई r की पावर -2. अब हमने यहाँ पे एक और चीज़ देखनी है. तो हमने जो मैथ वाले हैं उन्होंने देखा होगा बाइनोमियल इक्वेशन आप कहते हैं, अगर कोई टर्म होती है 1 प्लस एक्स
रेस्ट पावर कुछ भी हो, यहाँ पे 2 है 3 है जो भी है, तो जब इसको हम एक्सटेंड करते हैं तो जो पहली टर्म आएगी वो आएगी 1 प्लस जो ये 2 है ये यहाँ पे आ जाता है आगे। क्लियर। और जो हाइयर टर्म है उनको हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो इसको हम एक्सटेंड करेंगे तो ये 2 आपका आ जाएगा आगे, तो ये बन जाएगा g इंटू में 1 माइनस 2h/r। क्लियर। इक्वल टू किसके चल रहा है, GH के। तो जब हम GH की वैल्यू को देख रहे हैं तो जो GH आपका आ रहा है उसमें हम क्या कर रहे हैं कि इस G को जब हम खोलेंगे तो यहाँ पे G माइनस G इंटू में 2h/r, मीन्स जो वैल्यू अर्थ के सरफेस पे उसको हमने G से लिखा था, अब G की वैल्यू में से कुछ आपका क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। इसका मतलब जो GH है वो आपका क्या है, छोटा है। जो GH है आपका छोटा है किससे, G से। अब हमने यहां से पॉइंट ऑब्जर्व किया क्या, कि व्हेन एनी ऑब्जेक्ट मूव अबव द सरफेस द अर्थ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या करती है, आपकी डिक्रीज करती है। इसके बाद हमने देखना है कि हाउ द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरीज व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव बिलो द अर्थ सरफेस, कि जब वो कहां जाएगा, अर्थ सरफेस के बिलो जाएगा। तो नेक्स्ट हमने देखना है हाउ द वैल्यू ऑफ G वेरीज व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव बिलो द सरफेस, मीन्स जब कोई ऑब्जेक्ट डेप्थ में जाएगा तो क्या होगा। अब यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये आपकी अर्थ थी। क्लियर। तो ये इसका सेंटर था और ये इसकी आर क्या थी, रेडियस थी। क्लियर। उसके बाद हमने क्या कहा कि कोई ऑब्जेक्ट है वो यहाँ चला गया इतना अंदर, अब जो ये अंदर गया है वो गया है D, तो जब अब जो ये रेडियस रहेगी R माइनस D। क्लियर। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो अर्थ का मास है जब इतनी रेडियस होगी R माइनस D, तो अर्थ का मास वो नहीं होगा जो पहले m था, तो अर्थ के मास यहाँ पे वेरी करेगा, लेकिन अर्थ की डेंसिटी जो है वो कहती है कांस्टेंट। तो मेन पॉइंट हमने यहाँ पे समझना है कि वी हैव टू चेंज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मीन्स क्योंकि मास वेरी करेगा, तो अगर मास वेरी करेगा तो हमने वहां से मास को खत्म करना है। तो वी नो दैट कि जो G था आपका दैट इज गिवन बाय GM डिवाइड बाय R स्क्वायर, ये था आपका G। ठीक है। तो ये G था आपका GM बाय R स्क्वायर था। तो इस इक्वेशन को हमने चेंज करना है और यहां से सिंपली इस M को रिमूव करना है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डेंसिटी का। तो वी नो दैट कि जो डेंसिटी होती है दैट इज रिटन बाय मास अपॉन वॉल्यूम। क्लियर। तो अगर मैं यहां से मास का फॉर्मूला निकालता हूं तो जो आपका मास आएगा वो आएगा वॉल्यूम इनटू में डेंसिटी। अब जो अर्थ है हमने एक स्फीयर कंसीडर किया है और उस स्फीयर की जो रेडियस R है, तो जो अर्थ की वॉल्यूम होगी वो होगी 4/3 पाई r³। क्लियर। इनटू में डेंसिटी आ जाएगा। हमने डेंसिटी इसलिए लिया क्योंकि डेंसिटी वेरी नहीं करती, डेंसिटी आपकी रहेगी कांस्टेंट। तो अब इसके अंदर पुट करते हैं और देखते हैं कि नया G क्या होगा। तो द वैल्यू ऑफ G हेयर G एज इट इज इन प्लेस ऑफ M वी विल पुट दिस। तो 4/3 पाई r³ इंटू रो डिवाइड बाई R स्क्वायर। तो ये R स्क्वायर के साथ r³ आपका कैंसिल होगा, तो वैल्यू आपकी बन गई यहां से 4/3 पाई G R रो। क्लियर। तो ये आपका आ गया नया फॉर्मूला ग्रेविटी का। तो अब हम कहां गए हैं, डेप्थ में चले गए, तो जो नई रेडियस है वो रहेगी आपकी R माइनस D। तो यहां पे लिख दूंगा मैं GD, मतलब ग्रेविटेशन एट डेप्थ D। तो द फॉर्मूला 4/3 एस टी रहेगा, पाई एस टी का G। अब पहले तो रेडियस R थी, पहले तो आपकी क्या थी, रेडियस R, लेकिन जो अब रेडियस है, क्लियर, जो नई रेडियस आपकी है वो आपकी है R माइनस D। तो इन प्लेस ऑफ दिस वी विल पुट हेयर R की जगह लिख देंगे हम यहाँ पे R माइनस D इंटू में रो। तो ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। सो जब हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर दो इक्वेशन 2 को 1 से, तो जो इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे GD डिवाइड बाय G इज इक्वल टू 4 पाई G R माइनस D इंटू में रो डिवाइड बाई 4 पाई G
आर इंटू में रो, तो ये रो से रो कैंसिल, ये पूरे कैंसिल हो गए, तो आपका यहाँ पे आ गया आर माइनस डी डिवाइड बाय आर। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में इस आर को हम दोनों के नीचे ले जाएंगे, तो जो जी डी अपॉन में जी आपका होगा वो आपका बन जाएगा आर बाई आर माइनस डी बाई आर। तो ये आर से ये आर कैंसिल हो गया, तो ये बन गया आपका 1 माइनस डी बाई आर। क्लियर? सो आफ्टर दैट दिस जी डी टर्म्स बिकेम जी इंटू में 1 माइनस डी बाई आर। तो अगर इसको मैं ओपन करता हूं दोबारा से, इफ वी ओपन इट, तो ये g माइनस जी इंटू में डी बाई आर, तो ये आपकी वैल्यू थी जी डी की। तो अब इसको हम ध्यान से देखते हैं कि जो ग्रेविटी की वैल्यू अर्थ के सरफेस पे थी उसमें से ये टर्म आपकी क्या हो रही है, माइनस हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्रेविटी होगी डेप्थ पे दैट इज लेस देन द ग्रेविटी एट द सरफेस। तो ये हमने टॉपिक की है वेरिएशन ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव above the surface and below the surface. Next we will see what is the value of g at the pole and at the equator. Next आपका variation of the g with the shape of earth, कि how the value of g varies with the shape of the earth. Actual में the earth is not a spherical, earth spherical नहीं है, but earth is in the shape of oval shape. Oval means अंडाकार। तो जो अर्थ की शेप है आपकी ऐसी है, ना कि वो स्पेरिकल है। क्लियर? सो दिस इज द शेप ऑफ द अर्थ। तो हमने यहाँ पे डिस्कस करना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी एट इक्वेटर एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी एट पोल। और मीन्स हमने यहाँ पे कंपेयर करना है कि जो जी है वो इक्वेटर पे ज़्यादा होगी या पोल पे ज़्यादा होगी। तो अगर हम ये देखते हैं कि ये आपका इक्वेटर है, क्लियर, और ये आपका पोल है, मतलब ये इक्वेटर एक्सिस है, क्लियर, और ये आपकी पोल की है, तो मीन्स ये आपका पोल है यहाँ पे। क्लियर? तो ये इक्वेटर वाली लाइन है और ये आपकी पोल वाली लाइन है। तो जो ये है, ये दिस इज इक्वेटर रेडियस, ये आपकी जो रेडियस है वो है आर ऑफ इक्वेटर। किसकी रेडियस? आपकी इक्वेटर की। क्लियर? सिमिलरली जो ये रेडियस है दैट रेडियस इज ऑफ पोल। तो अब हमने इसके रिगार्डिंग देखना है कि कहाँ पे वैल्यू किसकी होगी और कितनी होगी और कितनी ज़्यादा होगी, कहाँ पे ज़्यादा होगी। तो अगर हम इसको देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट कि जो आपका जी होगा, जो आपका जी होगा, वी नो दैट जी जो होता है वो आपका होता है जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। क्लियर? तो जो आपकी जी और आर में रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम यहां से देखते हैं कि जो रेडियस किसकी, इक्वेटर की, इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ पोल, कि जो रेडियस इक्वेटर की है वो पोल से ज्यादा है। तो अगर इक्वेटर की रेडियस ज्यादा है, अगर इक्वेटर की रेडियस ज्यादा है तो जो जी होगा वो क्या होगा, कम होगा, बिकॉज एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर मैं यहां से लिखता हूं जी ऑफ इक्वेटर, जी ऑफ इक्वेटर, तो जी ऑफ इक्वेटर जो होगा वो आपका होगा लेस देन जी एट पोल। उसका रीजन ये है कि पोल की जो रेडियस है वो कम है, अगर रेडियस कम होगी तो जी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अब आपने आगे से याद रखना है कि जो जी की वैल्यू होती है वो पोल पे ज्यादा होती है और इक्वेटर पे क्या होती है, कम होती है। क्लियर? तो ये हमने डिस्कस। अब अगर हम सेंटर की बात करें तो सेंटर के ऊपर जो रेडियस है वो 0 हो जाती है। तो जो अर्थ की आपकी जो जी की वैल्यू होगी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ वो आपकी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब यहाँ पे हमने ये पॉइंट समझना है कि रेडियस पोल की कम है, अगर पोल की रेडियस कम है तो जी पोल का क्या है, ज्यादा है। तो ये आपकी टॉपिक था वेरिएशन ऑफ द जी विद द शेप। नेक्स्ट हमने देखना है ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में बातें देखनी है, 2 बातें उनको पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपका आएगा ग्रेविटेशन फील्ड। तो उस फील्ड के बारे में देखते हैं, व्हाट इज ग्रेविटेशन फील्ड। अब जो नेक्स्ट आपका आएगा ग्रेविटेशन फील्ड है। ग्रेविटेशन फील्ड क्या है, द स्पेस अराउंड अ बॉडी विद इन विच इट्स ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज एक्सपीरियंस्ड बाय अदर बॉडीज। अब इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल ये कोई बॉडी है, ये आपकी कैपिटल एम की। क्लियर? अब इस बॉडी के अराउंड फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ये स्पेस है। क्लियर? जहां पे हम कोई दूसरी बॉडी रखते हैं, मान लो कोई बॉडी रखी स्मॉल एम की, तो जो ये बॉडी आपका
फोर्स एक्सपीरियंस करेगी जो इसकी स्पेस मतलब इस बॉडी के अराउंड स्पेस मींस इस मास कैपिटल एम के अराउंड का एक स्पेस है, विद इन इट जो भी स्पेस के अंदर आएगा वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशन फील्ड। तो ग्रेविटेशन फील्ड से ही जुड़ी हुई आपकी एक नेक्स्ट डेफिनेशन आएगी, वो है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। अब इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? तो जो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड है वो आपका है फोर्स एक्सपीरियंस। मान लो यही ऑब्जेक्ट लेते हैं कि अगर हम कह देते हैं कि इसका मास है यूनिट, यूनिट मतलब एक है, तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट मास, कि कोई भी मास कितना है जो यूनिट है, जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा व्हेन इट इज प्लेस एट एनी पॉइंट विद इन द ग्रेविटेशन फील्ड, उसको हम बोलेंगे आपका इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल, विच इज रिप्रेजेंट बाय कैपिटल ई। तो जो ई आपका है दैट इज फोर्स पर यूनिट मास, कि मतलब किसी बॉडी ने कितना आपका फोर्स एक्सपीरियंस किया है पर यूनिट उसके मास के, जितना मास ज्यादा होगा उसको अकॉर्डिंग हम इसको देखेंगे। तो पीछे हम लिख के आए थे वी नो दैट कि जो एफ होगा आपका वो होता है जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। So we put the value of f in this equation. So E comes out to be G capital M small m divided by R square into में नीचे m है तो ये m से m कैंसिल होगा, तो जो E की वैल्यू आई आपकी आ गई जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। और कहीं ना कहीं जो जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर है ये आपका स्मॉल जी के इक्वल है। तो यहां से हमें पता लगा कि इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये किसके इक्वल आ गई? आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल आ गई। अगर हम बात करते हैं कि ये भी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये भी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज टुवर्ड द मास which attract a force which exert a force on a particle of mass small m। फॉर एग्जाम्पल अब इसकी जो डायरेक्शन होगी वो ऑलवेज उसकी तरफ होगी जो फोर्स आपका मतलब जो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड की डायरेक्शन होगी वो हमेशा उस मास की तरफ होगी जो किसी दूसरे मास को अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब बड़े मास कैपिटल एम, जिसके स्पेस के अंदर कोई बॉडी आई है तो उसकी वो डायरेक्शन होगी। अगर यहाँ से इसका डायमेंशन फॉर्मूला अगर इसके यूनिट निकाला जाए तो यूनिट भी निकाल सकते हो। तो आपको पता है फोर्स मीटर न्यूटन, इसकी यूनिट है केजी, तो इसकी यूनिट आ गई न्यूटन केजी। सिमिलरली इफ यू वांट टू फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला तो वी नो दैट द डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स इज एम एल टी माइनस 2 डिवाइड बाय एम। क्लियर? तो ये एम से एम कट गया तो इसकी आ गई एल टी माइनस 2। तो सिंपल बात है क्योंकि ये जी थी, जी क्या होती है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन का होता है एल टी माइनस 2। तो जो ई का डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो भी आपका कहेगा एल टी माइनस 2 आएगा। सो ये आपका यहाँ तक का वीडियो थी, पहली वीडियो हमने देखी थी। अब ये दूसरी वीडियो भी आपने ध्यान से देखनी है, इसको कंप्लीट करना है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो आपका होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? तो इसके बाद आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, इसके बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। मीन्स इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर। अगली वीडियो में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कुछ टॉपिक इस चैप्टर के डिलीट हो चुके हैं, तो आपने वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। वीडियो देखने के बाद एट द एंड अपना नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्लियर? अगर आपको कहीं पे किसी टॉपिक में डाउट है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो ताकि हम आपके लिए एक और वीडियो प्रिपेयर कर सकें जहाँ पे आपको डाउट है। सो इट इज ओवर फॉर टुडे। सी द वीडियो एंड कंप्लीट इट एंड फेयर इट ऑन योर फेयर नोटबुक। आफ्टर दैट यू सबमिट इट फॉर द चेकिंग। थैंक यू।